सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण अहम फैसला सीबीआई कोर्ट द्वारा अभी दिया गया है और जैसे कल से हम देख रहे हैं कि एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, जो जांच एजेंसी हैं वो ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को कानून के तहत कार्रवाई करती हैं। दूसरी तरफ कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। जो फैसला अभी न्यायालय ने पारित किया है उसमें एक्यूज्ड नंबर 1 आबकारी घोटाला, शराब घोटाला को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए दिया गया है। यह आदेश मौखिक तौर पे तो कोर्ट में सुनाया गया है, जैसा चैनल्स बता रहे हैं। पूरा आदेश आएगा तो इसका अध्ययन भी किया जाएगा और विधिक तौर पे जो मेरी समझ है, मैं समझता हूं ये बड़ा ही अहम फैसला है। सबसे पहले तो जो ओछी घटिया अराजकतापूर्ण राजनीति कल से कट्टर बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो कर रहे हैं उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हर कोई ये बात जानता है, उप मुख्यमंत्री कई विभाग के मंत्री हैं। ये जो घोटाला इन्होंने किया है, ये घोटाला आबकारी नीति को लेकर है, शराब नीति को लेकर है, शराब नीति। और किस तरह की नौटंकी की जा रही है कल से, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम संविधान के ऊपर हाथ रख के ये ली कि संविधान को तार तार करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, पापी आपको भी पता है कि एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान है और आज ये आदेश आने के बाद ये बात सिद्ध हो गई है कि न्यायालय ने भी पाया है सीबीआई एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में अपनी कस्टडी। पार्टी जब बड़े प्रखरता से यह मुद्दा उठाती है, किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन फिर भी देश की जनता को यह जानने का हक है। यह लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, करोड़ों नागरिक जो संविधान, न्यायालय, कानून में अपनी आस्था रखते हैं, दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचारी नेता जो केवल कानून तोड़ना जानते हैं, चाहे वो शराब घोटाले में ऐसी नीति लाना कि अरविंद केजरीवाल की तिजोरी जनता के रुपए से भरे, चाहे वो कानून को तब तोड़ना कि एक आरोपी जिसको जो जांच एजेंसी है, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, उसका दायित्व है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय में पेश करना होगा।
ये हमारे देश का कानून है। पहले तो ढोंग और नौटंकी करी जाती है। आप जाते हैं राजघाट, हम सबके आदर्श महात्मा गांधी जी, और वहां जा कौन रहा है? एक उप मुख्यमंत्री जो एक्यूज नंबर 1 है, जो एक बड़ा शराब का घोटाला करता है। इसके बाद कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है संख्या देख के कि उसी काले धन की कमाई से उनको बुलाया जाता है, रुपया दे के प्रदर्शन करो। वो लोग भी जान जाते हैं कि ये कट्टर बेईमान हैं, संख्या नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन संदेश ये देते हैं कि जांच एजेंसी को अपना दायित्व निभाने से हम रोकेंगे। तीसरा, जब ये आप करते हैं तो ये बताना आवश्यक है, दिस अमाउंट्स टू obstructing the process of administering justice, which amounts to contempt of court. It also amounts to an offense under the Indian Penal Code, where you are obstructing a public servant from discharging his official duty. Now, Mr. Arvind Kejriwal, having taken oath under the Constitution, are you not supposed to abide with the law of the country? Is it not your duty to first of all sack the corrupt deputy CM, and then second, ensure that he cooperates with the investigating agency? नौटंकी ये की जाती है कि चाचा खाना नहीं खाएंगे। चाचा जी, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको शर्म आती है कि आप इतने भ्रष्टाचारी हैं, आपको चाचा कैसे बुलाएं? और पूरे देश के बच्चे आज ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से, चाचा खाना खाओ या ना खाओ, रिश्वत मत खाओ। दिल्ली की जनता और देश की जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि आपने पूरी दिल्ली को शराब में डुबोने का प्रयास किया है। क्या हॉस्पिटल, क्या स्कूल और कॉलेज, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, और यह कहना गलत नहीं होगा, अपनी कमीशन खोरी को बढ़ाने के लिए ड्राई डे कम कर दिए गए और ठेके शराब के बढ़ा दिए गए। प्रदेश की सरकार का राजस्व कम हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कमीशन खोरी बढ़ गई। और इसीलिए आज ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात पूछी जाएगी। मैंने अराजक अपराध पार्टी की कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से देखी और उसमें जब निचोड़ देखा तो कुछ सार्थक है ही नहीं। उन्होंने कहा यह राजनीतिक द्वेष से हो रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि देश की जनता के समक्ष बड़ी मजबूती से, ईमानदारी से यह बात रखें। अगर कोई भी मामला जांच एजेंसी
राजनीतिक द्वेष से रजिस्टर करती है और किसी को परेशान करती है, तो देश का कानून और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, ये बात मैं जरूर रखूंगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल अभी देख रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश मैं इसीलिए लेके आया हूं। इस केस का नाम है भजनलाल, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। और इसकी एक पंक्ति इसलिए पढ़ना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लोग अंदर से जानते हैं कि इन्होंने बेईमानी करी। ये लाइन कहती है, वेयर अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज मैनिफेस्टली अटेंडेड विद मैलिफाइड and or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge, the FIR and the charge sheet can be quashed. This is para number 102 of a Supreme Court judgment. सवाल ये पूछा जाना चाहिए, करीब करीब 5-5.5 माह का समय एक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया के पास था। अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का यह मानना है कि यह सारा मामला जो है राजनीतिक द्वेष से किया जा रहा है, तो आप न्यायालय क्यों नहीं गए? सर्वोच्च न्यायालय के भी दरवाजे आप खटखटा सकते थे और उच्च न्यायालय के भी आप दरवाजे खटखटा सकते थे, लेकिन नहीं गए। और उसकी वजह यह है, नाटक करना, अराजकता को बढ़ावा देना, रोड पर प्रदर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन न्यायालय में ईमानदारी से दलील रख के न्यायालय का फैसला आए किसी के हक में, वो तभी होता है जब आप सच्चाई बयान करते हैं, जब तथ्य और प्रमाण होता है। और इसीलिए ये कट्टर बेईमान न्यायालय नहीं गए, केवल अराजकता फैला रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, न्यूज चैनल पे तो आ रहे थे। और आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 मंत्रियों में 2 मंत्री इस पापी आप सरकार के जेल की सलाखों के पीछे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो दूसरे स्पा मसाज पार्टी के मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनको बेल भी नहीं मिली है। करीब करीब 8 महीने का समय, और 8 महीने में देश की न्यायालय ने यह पाया कि अपराध इतना संगीन है, भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि इस व्यक्ति को बेल भी नहीं देंगे। मैं एक बात और उठा दूं, आप अराजकता फैला सकते हैं, लेकिन न्यायालय के अंदर मनीष सिसोदिया के वकील से जब पूछा गया कि आप जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे, तो आपको यह जानना चाहिए, उनके वकील ने कहा कि मेरा चुप रहने का अधिकार भी है। इसका मतलब भ्रष्टाचार करूंगा। सवाल जब सख्त आएंगे, जब प्रमाण आपको दिखाया जाएगा, तो कोई उत्तर नहीं होगा, तो मैं दलील दूंगा, मेरा हक है चुप रहने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपके लाखों शब्दों से ज्यादा कह रही है। वो बता रही है कि यह घोटाला हुआ है और आप सब घबराए हुए हैं। आप सब जानते हैं कि कानून का हाथ इतना लंबा है कि आपकी